आज हमारे भारत को आज़ादी के 75वें वर्ष पूर्ण हो गए हैं और 76वां वर्ष आज से आरंभ हो गया और अगले वर्षों में जब भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का कार्यक्रम आजकल चल रहा है और 144 वर्ष बाद कुंभ भी प्रयागराज जी तीर्थराज प्रयागराज जी में मनाया जा रहा है और मैं भी उसी कथा के क्रम में जहाँ राम जी ने प्रयागराज में भरद्वाज आश्रम में अपनी पूजा की थी, उनकी उपासना की थी, उसी में लक्ष्मण जी और परशुराम जी के संवाद की कथा चल रही है। उसमें आगे बाबा कहते हैं, बहन हाथ दए ऋष छाती और भा कुठार कुंठित नप घाती भयो बाम विद फिरऊँ सुभाऊ मोरे हृदय कृपा कस काऊ। मेरे हाथ आगे नहीं बढ़ रहे, मेरी छाती क्रोध से जली जा रही है। राजाओं के मारने वाला ये मेरा फरसा कुंठित हो गया है, अर्थात इसमें धार नहीं रही। विधाता प्रतिकूल हो गए हैं, मेरा स्वभाव भी उग्र से कोमल बन गया है। मेरे हृदय में कब और क्यों कृपा आज, कृपा का तो ना समय है और ना कारण, फिर भी मुझ में आज कृपाण के स्थान पर कृपा आ गई। आज दया सुख दुसय सहावा और सुनि सौमित्र बेहस सिर नावा। बाऊ कृपा मूरत अनुकूला बोलत बचन झरत जन फूला। आज दया ने, परशुराम जी कहते हैं कि आज दया ने मुझे असहनीय दुख सहन कराया। ये सुनकर सुमित्रा जी के पुत्र लक्ष्मण जी ने उनके बहुत जोर से ठहाका लगाकर हंसकर सिर नवाकर कहा, मुनिवर आपकी कृपा रूप बयार आपकी मूर्ति के अनुकूल है। आप वचन बोल रहे हैं तो मानो फूल झड़ रहे हैं, अर्थात जैसे वायु के झकोरे से हिलते हुए वृक्ष से फूल झड़ी होती है, उसी प्रकार आपकी कृपा के प्रभाव से आपकी मूर्ति भी आपके मुख से माध्यम से बनाकर वचनों को फुलझड़ी कर रही है। यदि कृपा के कोने पर आपका शरीर जल रहा है तो हे मुनि, क्रोध के होने पर तो आपके शरीर को विधाता ही रखें। देख जनक हट बालक और कीन चहत छड़ जमपुर गेहू। बेग हरो किन आखिन ओटा देखत छोट खोट निप खोटा। महाराज परशुराम जी कहने लगे कि जनक जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजा जनक, देखो ये बालक बहुत ही हठी है और ये जड़ बुद्धि यमपुरी में अपना घर बनाना चाहता है। इसे शीघ्र मेरी आंखों के आगे से हटा दीजिए। यह राजकिशोर देखने में तो बहुत छोटा है परंतु बहुत ही खोटा है। बेहसे लखन कहा मुनि पाई मुँह दया कि कतहु कोई नाई। लक्ष्मण जी हंसे और परशुराम जी ने कहा, हे मुनिवर आँख मूंद लीजिए। आँख मूंदने पर कहीं भी कोई नहीं दिख पड़ता है, क्योंकि मैं विराट हूँ, आपसे पृथक हो ही नहीं सकूँगा। परशुराम तब राम प्रति बोले बचन सक्रोध शंभु सरासन तोर सठ कर से हमार प्रबोध। तब परशुराम जी ने भगवान श्री राम जी के प्रति क्रोध पूर्वक वचन बोले और कहा, हे सठ, शिव जी का धनुष तोड़कर मेरा प्रबोध कर रहे हो, अर्थात मुझे सांत्वना दे रहे हो। बंधु कहे कटु सम्मत तोरे तू छल विनय करस कर जोरे। कर पर तोष मोर संग्रामा नहीं त चाहो काया बहु रामा। तेरी ही सम्मति से तेरा छोटा भाई कट वचन कहता जा रहा है और तू हाथ जोड़कर छलपूर्ण विनय कर रहा है।
संग्राम में मेरा परतोष कर, अर्थात मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करके अपने पराक्रम से मुझे संतुष्ट कर, नहीं तो स्वयं को राम कहलाना छोड़ दीजिए। अर्थात राम का वाच्य परब्रह्म ही मुझे युद्ध में संतुष्ट कर सकता है। छल तज करहि समर शिव द्रोही, और बंधु सहित नत मारहु तोई। भृगुपत बकहीं कुठार उठाए, और मन मुस्काए राम सिर नाये। हे शिवद्रोही, तू छल छोड़कर मुझे द्वंद्व युद्ध कर, नहीं तो तुझे तेरे छोटे भाई के साथ मार डालूंगा। परशुराम जी का फरसा उठाकर बक रहे हैं, अर्थात मर्यादा रहित वाक्य बोल रहे हैं, और सिर नवाए हुए प्रभु श्री राम मन से मुस्कुरा रहे हैं। गुनो लखन कर हम पर रोसी, गुनहि लखन कर हम पर रोसू। अब कतहूँ सुधाए ते बड़ दोसू, टेढ़ जान शंका सब काहू। और वक्र चंद्रमा गिरसै न राहू। ये विचार कर रहे हैं, देखिए इनके क्षत्रिय दनन बल गुण और वचन चातुर्य से भरे हुए हैं, फिर भी परशुराम जी मुझ पर क्रोध कर रहे हैं। कहीं कहीं सरलता में भी बड़ा दोष हो जाता है, और जो टेढ़ा जानकर सभी को भय लगता है, राहु भी टेढ़े चंद्रमा को नहीं गिरसता है। यहाँ पर क्षत्रिय दमनोचित पराक्रम बल हंत इत गुणा, अर्थात लक्ष्मण जी अपने निर्भीक वचनों से क्रोध का संचार किया, जिससे परशुराम जी का बल समाप्त हो गया। यथा भृगुपत सुन मुन बाणी रिसतन जरय हुए वलहानी। यहाँ गुनह शब्द फारसी भाषा का वाचक नहीं मानना चाहिए। राम कहो ऋष तजहु मुनीसा, कर कुठार आगे यह सीसा। जेहि ऋष जाय करहि सोय स्वामी, और मोहि जानहि आपन अनुगामी। भगवान श्री राम ने कहा, ये मुनियों के ईश्वर परशुराम जी, आप क्रोध छोड़ दीजिए। आपके हाथ में फरसा, आपके ही समक्ष मेरा ये सिर, आपको कहीं दूर नहीं जाना है। हे स्वामी, जिस प्रकार से आपका क्रोध शांत हो जाए आप वही कीजिए। आपको मुझ पर अपना अनुगमन करने वाला सेवक ही मानना चाहिए। प्रभहि सेवक कहीं समर कस, तजों विप्रबर रोष। अभेश बिलोक कहस कछु, बालकहूँ नहीं दोष। स्वामी और सेवक के बीच युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध छोड़ दीजिए। आपको क्षत्रियोचित परिवेश देखकर लक्ष्मण ने कुछ कह दिया। बालक लक्ष्मण का भी कोई दोष नहीं है। और देखे कुठार बानु धन धारी, और भले लरे कहे ऋष वीर विचारी। नाम जान पै तुम्हि न चीना, वंश स्वभाव तरते दीना। आपको फरसा बाण और धनुष धारण किए हुए देखकर और वीर विचार करके बालक को क्रोध हो गया होगा। वह आपका नाम जानता था, परंतु उसके आपको पहचाना नहीं। क्षत्रिय वंश के स्वभाव के कारण आपके अनुचित वाक्यों का उसने प्रत्युत्तर दे दिया। जो तुम तहु मुनि किय नाही, पदरज सिर शिशु धरत गुसाई। क्षमौ चूक न जानत केरी, और चाहें बे प्रभुर कृपा घनेरी। हे स्वामी, यदि आप मुनि की भांति आए होते तो बालक आपके चरण धूल को सिर पर धारण कर लेता। अज्ञान की इस चूक अर्थात त्रुटि को क्षमा कीजिए। बालक आपके चरण धूल को सिर पर धारण करता है। अज्ञान की इस चूक अर्थात त्रुटि को क्षमा कीजिए। ब्राह्मण के हृदय में तो बहुत अधिक कृपा होनी चाहिए। हमें तो मैं सरबर कसना था, कहूँ तो कहाँ चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। आप वाद विवाद मत करिए। और देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार
हम तुम सनहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। ये धनुष एकमात्र गुण है और आपके पास तो अत्यंत पवित्र युगोपवीत के शम है, दम है और ज्ञान विज्ञान और आस्तिक के ये 9 गुण हैं। आप सब प्रकार से आपसे हारे हुए हैं, अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, और बोले भृगुपत सरुस यहाँ से तऊ बंधु समबान। परशुराम जी को श्री राम ने भगवान से बार बार विप्रवर कहा। तब भृगुवंश के स्वामी ने तू अपने भाई के समान भी टेढ़ा है। भगवान राम को भी वो कहने लगे तू भी अपने भाई की तरह टेढ़ा है। परंतु भगवान राम तो बहुत मर्यादा और सारी मर्यादाओं को जानने वाले, ऐसे भगवान राम को नमन करते हुए आज 26 जनवरी है, हनुमान सेतु पर बाबा नीमकरोली जी महाराज का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और बड़ी खुशी और आह्लादित से बाबा नीमकरोली जी के चरणों में नमन करते हुए एक दोहा। गुरु गोविंद दो खड़े काखे लागों पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो मिलाए। कबीरा हर के रूठते गुरु के सर नहीं जाए, और कहे कबीर गुरु रूठते हर नहीं होत सहाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, अयोध्या राम लला की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो हर हर महादेव।